गुड मॉर्निंग ही कहूँगी मैं आपसे, क्योंकि अभी रात के सुबह के 3:30 हो रहे हैं और मेरा व्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो पिछले लास्ट 2 व्लॉगों में आपने देखा है कि मेरी कैट बहुत ज़्यादा बीमार थी, लेकिन इतनी बीमार नहीं थी कि वो सरवाइव ना कर सके। तो अभी क्या हुआ कि 2 बजे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, वर्स्ट सिचुएशन हो गई। वो किस वजह से हुई, वो जो लास्ट हॉस्पिटल में मैं जा रही थी, जो कि पंजाब कॉलोनी, दिल्ली कॉलोनी पे है, कराची के अंदर, माई पेट हॉस्पिटल के नाम से, उनसे मैं पिछले 5 डेज से बच्चे का ट्रीटमेंट करवा रही थी। और जब मैं उनके पास बच्चे को लेके गई थी, मेरे बच्चे की कंडीशन बहुत हेल्दी थी। मतलब जो कैट है बहुत हेल्दी था, 4 मंथ का बेबी था, लेकिन बहुत हेल्दी था। जस्ट उसको एक वोमिट हुई थी तो मुझे उसका कंसर्न था कि ठीक हो जाए, ज़्यादा ना आगे बढ़े। इवन डॉक्टर ने खुद देख के बोला कि बच्चा हेल्दी है, आपका सर्वाइव कर जाएगा। मैंने बोला ठीक है। फिर क्या हुआ कि 5 डेज़ ट्रीटमेंट करवाने के बाद दिन रात इंजेक्शन 3 दिन इंजेक्शन लगते रहे। चौथे दिन बच्चे की वोमिट बहुत मज़ीद बढ़ गई कि सुबह से शाम तक उसको वोमिट होती रही। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, चौथे दिन मैंने उनसे डॉक्टर को बोला कि प्लीज़ आपको ये ट्रीटमेंट अच्छा करें, ये उसको रास नहीं आ रहा है, इसकी वोमिट नहीं रुक रही है। अच्छा, इतनी वोमिट होने के बाद भी बच्चा इतना काबिल था कि चल फिर रहा था। क्या हुआ, अभी ये इस बच्चे की हालत कि बच्चा इस दुनिया से जा चुका है। और मुझे इतना दुख हो रहा है इस बच्चे का कि मैं पिछले 5 डेज से इसका ट्रीटमेंट करवा रही थी कि बच्चा ठीक हो जाए, लेकिन इन हॉस्पिटल वालों ने मेरे बच्चे को 24 आवर्स फास्टिंग पे रखा। बच्चा नहीं सरवाइव कर पाया, जबकि मैं डॉक्टर को बोलती रहेगी कि हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, सरवाइव करेगा ये, लेकिन ये सरवाइव नहीं कर पाया। अभी फ़िलहाल ये ख़त्म हो चुका है, इसमें अंदर सांसें बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे इसको अभी थोड़ी देर बाद दफनाना है और सारी कंडीशन जो इंशाल्लाह सुबह अगर मुझे टाइम मिला तो मैं हॉस्पिटल जाके आपको बताऊंगी, उसका नाम, उसका जो भी है। कि अगर आप लोग कराची से हैं और अगर वहाँ पे जाते हैं तो प्लीज़ मत जाए, क्योंकि वहाँ के डॉक्टर बहुत बेकार डॉक्टर हैं, जिनको पता ही नहीं कि बच्चे की कंडीशन है क्या हुआ बच्चे को। ये देखो, मुझे इतना दुख हो रहा है कि इस बच्चे को, मैंने 3 दिन का बच्चा था ये, मैंने इसको पाला था, माशाल्लाह अच्छा खासा ग्रो कर रहा था। बहुत अफसोस हुआ। और दूसरी बात, इसने मरने से पहले इसने मुझे बाइट किया। मैं अभी डॉक्टर हॉस्पिटल से आई हूँ, इंजेक्शन लगा के और बैंडेज करवा के, और बाकी कंडीशन में इंशाल्लाह आपको सुबह बताऊँगी। ये गलत है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। बिल्ली मरी भी पड़ी हो, कहता है शुक्र है आज अब्बा मरने वाले थे, लेकिन उसके बदले में मौत मर गई। मैं ये चीज़ तुम्हें कह रही हूँ, ऐसा नहीं है। हमारे घर में और दो उन्होंने अपने ऊपर नहीं थी मुसीबत, ये भूख से गया है। ही इज़ नो मोर। मेरा बेचारा मानो बिल्ली मर चुका है सिर्फ एक डॉक्टर की वजह से। तो खैर, मैं अपनी कैट को दफना के आ गई हूँ, क्योंकि मेरे लिए ज़रूरी था कि उससे पहले कि उसके अंदर कोई कीड़े वगैरह या स्मेल ना हो जाए, तो मुझे उसको दफनाना ज़रूरी था। सच पूछे, मेरा हाथ बहुत शिवरिंग कर रहे हैं उसको दफनाते हुए, बहुत शिवरिंग करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। और मुझे कोई दुख नहीं है कि उसने मुझे बाइट की है, क्योंकि मुझे पता था कि उसको गुस्सा इस बात का था कि मुझे खाने को क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे मना किया था कि आप इसको फास्टिंग पे रखेंगे। और मैंने 2 दफ़ा उनको बोला, सुबह शाम 2 टाइम ट्रीटमेंट था उसका, और दोनों दफ़ा मैंने बोला, मैंने कहा आप सही कह रही हैं या गलत, मतलब वाकई में सर्वाइव कर जाएगा 24 आवर्स विदाउट खाना, विदाउट पानी? हाँ हाँ, बिल्कुल सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि हम इसको इंजेक्शन दे रहे हैं विटामिन ई और डी के, और मतलब पानी की कमी को पूरा भी कर रहे हैं। स्टिल उसके बावजूद भी यकीन करना, मेरा कैट का बच्चा इतना हेल्दी था जब उनके पास लेके गई थी, और जब 5 डेज़ बाद उसकी कंडीशन अभी स्टिल ना हो, 2 बजे करीब, रात के 2 बजे उसने जब मुझे बाइट किया, उसके 2 सेकंड बाद उसका सांस निकल गया। और मैं उसको हिला रही हूँ, पानी डाल रही हूँ, लेकिन स्टिल उसमें सांस बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन कहने का मतलब ये है कि
मतलब कैसे डॉक्टर लोग होते हैं, अब मुझे समझ नहीं आती मैं किसको ब्लेम लगाऊं। या तो उसकी ज़िंदगी इतनी थी, या डॉक्टर ने सही ट्रीटमेंट नहीं किया, या डॉक्टर ने सही नहीं उसको चेकअप किया। और मुझे ऐसा लग रहा है फास्टिंग की वजह से क्या, वो बेचारा भूखा गया। मरने से कुछ देर पहले मैंने उसको पानी पिलाया, पानी पिया उसने, जबकि 8 से 10 घंटे गुजर चुके थे फास्टिंग को। सोचो जब इंसान सरवाइव नहीं कर पाता 24 आवर, तो वो तो बेचारा 4 महीने का बच्चा था यार। कैसे डॉक्टर होते हैं, कैसे बोल देते हैं यार कि फास्टिंग करनी है, ये करनी है, वो करनी है। यार मुझे दुख हो रहा है, कसम से बहुत दुख हो रहा है कि मैं क्यों इस हॉस्पिटल लेके गई। सुबह को मैं कॉल ज़रूर करूँगी, उनको सुनाऊँगी सही वाले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद उनकी ही गफलत की वजह से मेरा कैट का बच्चा अच्छा भला घर में खेलता कूदता था, और मेरी उसकी नीयत सिर्फ उसको बचाने की थी। इस वजह से मैं उसको सुबह शाम क्लिनिक लेके जा रही थी, हॉस्पिटल लेके जा रही थी, ताकि ठीक हो जाए। वो स्टिल नहीं बच सका, बट मेरी तो कोशिश यही थी कि बस उसको मैं एक अच्छी ज़िंदगी दूँ बेचारा। क्योंकि जहाँ से हमें वो मिला था, वो भी स्टोरी शायद आपको पता ही होगा कि हमारे बैक साइड पे मस्जिद है, मस्जिद के अंदर वो जब 2 दिन का बच्चा था, किसी ने उसको घर से निकाल के बाहर डाल दिया था, क्योंकि उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, वो उसका इलाज नहीं करवा सकते थे, इसलिए उन्होंने उस बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दिया था। उस टाइम पे कंडीशन उसकी ऐसी थी कि जैसे अभी मरा तो अभी मरा। लेकिन मैं स्टिल उसी टाइम पे डॉक्टर के पास लेके गई, और अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन बाद बच्चा सेहतमंद था, ग्रो कर रहा था, अच्छा खासा 4 मंथ का हो गया था। यार बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तक तो वो कमरे में खेल रहा था, चल रहा फिर रहा था। पता नहीं, अल्लाह ताला के पता था कि शायद उसकी ज़िंदगी ही इतनी थी, पर अभी कमरे में बेचारा वो नहीं, मैं उसको अभी नीचे दफना के आई हूँ। खैर एनीवेज, आपसे सुबह मिलती हैं, अभी मैं सोती हूँ पढ़ के। The next day. अभी जी हो गया जी नेक्स्ट डे, और आज है जी फ्रिज साफ़ करने की बारी। ऑलमोस्ट कोई 1 घंटा हो गया है मुझे फ्रिज साफ़ कर दिया, सिर्फ ऊपर का पोर्शन, बिकॉज ऊपर बर्फ़ बहुत है, उसके बावजूद भी अभी क्लीन नहीं हुआ है। तो ये जो साग घुटना है ना, इसकी मदद से मैं इसको उतार पा रही हूँ, बिकॉज अगर मैं इसके इंतज़ार में रही कि कब बर्फ़ उतरेगी तो शाम के 6 बजेंगे। तो फिलहाल जल्दी से करते हैं जी अपना ऊपर का पोर्शन साफ़, बिकॉज गोश्त ख़राब हो रहा है। आपसे मिलती थोड़ी देर के बाद। सारा काम करने के बाद, शावर लेने के बाद, कश्मीरी चाय तो बनती है जनाब। सर्दी लग रही है, शाम के टाइम नहाते हुए भी थोड़ी सर्दी हो जाती है। मेरी दोनों बिल्लियाँ उदास हो गई हैं, एक यहाँ बैठी है, एक उस कमरे में बैठी है, और दोनों की दोनों ऐसे हर जगह को सूंघती हैं जैसे पता नहीं इनको खुशबू आ रही है उसकी। हाय गाइस, अभी फ़िलहाल चाय पी के मैं आ गई जी ऊपर। शाम का टाइम हो रहा है, ऑलमोस्ट कोई 5:30 का टाइम हो रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने अपनी कैट के दोनों मैटर्स धो के डाल दिए, दोनों बर्तन इसके साफ़ करके रख दिए, बिकॉज इन दोनों बर्तनों में मैं मिट्टी डाल के रखती थी, एक सबसे नीचे वाले फ्लोर पे और एक अपने फ्लोर पे, कि जहाँ वो रहता था वो वहीं पोटी पेशाब वगैरह करता था। कसम से मुझे आज तक भी दुख है, हालांकि अभी कल रात ही बेचारा मरा। मैंने हॉस्पिटल कॉल किया था क्योंकि मैं जा नहीं सकती थी, मुझे पता है जाने के बाद भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मेरा बच्चा तो मतलब बिल्ली का बच्चा तो नहीं वापस आने वाला, मासूम बेजुबान जानवर, मुझे पता कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे तब बहुत थी, रात मैंने फ़ोन किया, लेकिन जिस टाइमिंग में वो होती है, कल रात वो थी ही नहीं। सब पता नहीं, शायद उसको छुपा रहे थे क्या था, क्योंकि उससे पहले भी मैंने जिस दिन भरा था उसी दिन ही रात में मैंने फ़ोन करके बहुत सुनाया था, लेकिन उनको फिर भी असर नहीं हुआ। कल रात मैंने फिर दोबारा फ़ोन किया, मैंने कहा मेरी बात करवा उस डॉक्टर से, जाली डिग्री लेके बैठी हो, उसको नहीं पता बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, बच्चे को तकलीफ़ क्या है, कैसा ट्रीटमेंट करना है, कैसा नहीं करना, फास्टिंग करनी है नहीं करनी है,
और फास्टिंग करनी भी तो कितनी करनी है, मतलब 4 से 5 डेज़ के अंदर तुमने बच्चा मार दिया यार, इतना हेल्दी बच्चा था, मार दिया तुमने। एहसास नहीं होता है यार, कसम खुदा की, मतलब लोगों को बिल्कुल एहसास नहीं होता। कौन से जाली डॉक्टर को लेकर बैठे होते हैं। अब मैं बेचारी की सुबह जब इसके बर्तन धो रही थी ना, मतलब बार बार ख्याल आ रहा था उसका, वो कभी भाग भाग के पोटी पेशाब करने जाता था, मतलब कमरे में कभी नहीं करता था, जगह को नापाक बिल्कुल भी नहीं करता था वो, सूसू पोटी करके, वो हमेशा अपनी जगह पे जाके करता था। इतना समझदार वो बच्चा था, छोटा सा, और हमें सच पूछो तो उससे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था, बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। इवन साइमा, खालदा दोनों बड़ी परेशान थी इस रात को। अब अल्लाह का शुक्र है, मेरा ये जो अंगूठा है ना, ये अब काफ़ी बेहतर हो गया। ये 2 बाइट मारी थी उसने, तो मुझे ऐसा लग रहा है जब उसकी सांस जा रही थी ना, मैंने उसको गोद में लिया था, मैं प्यार कर रही थी, जब उसकी सांस जा रही थी ना, तो उसी टाइम पे शायद एकदम वो फिंगर जब उसने मुंह में ली ना, वो एकदम जब निकलती है ना सांस तो ज़ोर लगता है, कुछ ऐसा कुछ होता होगा, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उसी टाइम पे उसने बाइट किया, और जब मैंने उसके मुंह से फिंगर बाहर निकाली है तो मैंने नोट नहीं किया कि वो बेचारा मरा है, ये ज़िंदा था। मुझे ऐसा लगा था ज़िंदा था, सांस थी उसके अंदर। मैं अपने एक तो फिंगर से जो खून ब्लड मेरा निकल रहा था, मैं उसको रोकने के लिए नीचे गई थी कि मैं इस पर पायोडीन लगा सकूं, और प्लस मैं इस वजह से भी नीचे गई थी कि मैं इसके लिए बेचारे को खाना लेके आऊँ। डॉक्टर जाए भाड़ में, मुझे तो उसको खाना देना ताकि इसको थोड़ी सी सांस आए। लेकिन जब मैं वापस ऊपर आई खाना लेके, वो बेचारा मर चुका था। मुझे बहुत दुख हुआ, कसम खुदा की, इतना दुख होगा कि बस मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला वापसी दोबारा एक बच्चा हमारे घर पे ऐसे ही भेजे ताकि हम उसकी परवरिश कर सकें और उसको अच्छी ज़िंदगी देखें, उसको प्यार कर सकें। क्योंकि ये बच्चा भी हमने लेके पाला नहीं था, सिर्फ हमारा पीछे बैकग्राउंड में मस्जिद थी, तो वहाँ से फादर लेकर आए थे। बेचारा तड़प रहा था दर्द में, तकलीफ़ में, 2 दिन का बच्चा था। बाकी हमारे घर में कैट हैं, हम उनका भी बड़ा ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पेशवान जानवर का ख्याल करना था बस। अदरवाइज़ हमें उससे कोई लालच नहीं था, क्योंकि लोग होते हैं बिल्लियों को पालते हैं, बच्चे पैदा करते हैं उनसे, और छोटी एज में माँ से दूर करके बच्चों को पैसों में बेच देते हैं। मुझे बहुत दुख होता है ऐसा लोग क्यों करते हैं, मतलब इतने ज़रा से पैसों के लिए आपका घर चल जाएगा, एक माँ से उसके छोटे मासूम बच्चे को अलग कर देना, कहाँ की नाइंसाफ़ी है यार। खैर अल्लाह ताला, बस हमने उसको अपने ही घर के गार्डन में बाहर दफना दिया। बस ये कि याद बहुत आ रही है, और हर बिल्ली वहाँ पे जा के सूंघ रही है। आई डोंट नो, शायद उसको, इन बिल्लियों को शायद उनको स्मेल आती है, क्या होती है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मैं सुबह से देख रही हूँ हमारी ये दोनों बिल्लियाँ और बाहर की जितनी भी बिल्लियाँ सब उस जगह जगह पे जा के ना सूंघ रही हैं। खैर अल्लाह हमारी नेकी को कबूल करे, और हमारे लिए वो, मुझे दुआ, मेरी तो दिल की यही है कि हमारे लिए वो दुआ करे। खैर एनीवेज, मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। और जाते थे प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। बाय।